देखिए, इससे पहले हमने ब्लैंकेट लेयर के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो ब्लैंकेट लेयर हमेशा जो डाली जाती है वो फॉर्मेशन लेवल के ऊपर डाली जाती है। तो उसका काम होता है एक तरीके से फॉर्मेशन का रेन कोट, फॉर्मेशन को प्रोटेक्शन देता है वाटर से। ठीक है, तो इसके जो थिकनेस होती है वो आपकी 400 mm होती है और वो डिपेंड करती है आपकी रेनिंग एरिया पे। जिस एरिया में ज़्यादा रेन होती है तो वहाँ पर उसकी थिकनेस इंक्रीज़ कर देते हैं, कम होती है तो डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्मेशन लेवल के बाद में ये फर्स्ट लेयर डाल दिया ब्लैंकेट की। इसकी जो लेंथ विड्थ होती है वो होती है आपकी 7.85 ब्रॉड गेज के सिंगल लाइन के लिए। अगर डबल लाइन होती है तो 13.65 हो जाती है वो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर डाल दिया 200 mm की। और इसको डालने के बाद में फिर देखिए यहाँ पर ये इन्होंने प्रोफाइल लेवलिंग कर दी है इसकी, जो कि सेंटर में जो पॉइंट लगे हुए हैं ये आपके 20 मीटर की डिस्टेंस पे ये लगे हुए हैं। और राइट, लेफ़्ट और सेंटर दो तरीके की रीडिंग ली हैं, तीन तरीके की रीडिंग ली हैं इसमें। जिससे क्या हुआ है कि इसका जो सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड का स्लोप इधर वाला और फिर लेफ़्ट हैंड साइड का स्लोप, वो स्लोप मार्क कर दिया है। और ये स्लोप मार्क करने का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके से कैम्बर का एक टेक्निकल वर्ड होता है, कैम्बर, जिसमें बोथ साइड स्लोप होता है। जो सेंटर जो पानी होता है इसके जो ड्रेन आउट होकर पास हो जाए। इसके बाद देखिए इसमें इन्होंने जो कॉम्पेक्शन के बाद में फिर ये सेकंड लेयर के लिए रेडी हो गया है। तो जो फर्स्ट लेयर थी ये वाली, ये 200 mm की थी। अब जो सेकंड लेयर है ये रेडी है स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर ये मटेरियल डाला हुआ है इसका। अब इसको भी इसी तरीके से इसको स्प्रेड किया जाएगा और इसमें भी ये कैम्बर दिया जाएगा। और कैम्बर मैंने ये बताया था आपको, इसके अंदर जो कैम्बर होता है RDSO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1/30 का होता है। तो यहाँ से जो स्लोप निकालेंगे इसका बोथ साइड का, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का, इधर वाला स्लोप और इधर वाला स्लोप सेंटर से, तो वो आएगा आपका ये जो आपका फॉर्मेशन का जो विड्थ है वो 7.85 है। तो सेंटर पे लेके आएंगे 3.925 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। तो उससे दोनों साइड का स्लोप निकालेंगे। तो एक साइड में जो इसका स्लोप आ रहा है पर मीटर के अंदर वो आ रहा है आपका 1 मीटर में नहीं, पूरा अपने निकाल दिया है 3.925 का एक साइड का। तो वो आ रहा है आपका 130 mm। तो 130 mm सेंटर से ये वाली साइड क्या रहेगी, डाउन रहेगी। वैसे ही सेम उधर वाली साइड भी ये 130 mm डाउन रहेगा। ठीक है, हमेशा जो कैम्बर निकलता है वो आपका रोड हो या फिर कोई रेलवे ट्रैक हो तो उसकी हाफ बिर्थ से निकलता है। तो इसकी कंप्लीट बिर्थ मैंने बताई है आपको 7.85 मीटर। ठीक है, तो उसका हाफ करने के बाद बचा है 3.925 मीटर। तो उसकी लेंथ में अपन निकालेंगे 1/30 का। तो वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 130 mm। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये डाउन रहेगा 130 mm। ठीक है, वैसे ही सेम उधर वाला पॉइंट भी क्या रहेगा, डाउन रहेगा 130 mm। तो ये करने के बाद में यहाँ पर ये प्रोफाइल लेवलिंग कर दी है 20 मीटर की डिस्टेंस पे। ये देखिए सामने स्टील लगा हुआ है, एक रॉड लगा हुआ सेंटर में और एक ये है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है आपकी 20 मीटर। तो 20 मीटर और राइट और लेफ़्ट में बोथ साइड में 3 साइड की इसकी रीडिंग नोट कर ली है। उसी हिसाब से लेवल मार्क करने के बाद में फिर यहाँ पर जो मटेरियल है जो स्टोर हो रहा है ये सामने इसको स्प्रेड किया जाएगा ग्रेडर की हेल्प से। फिर उसके बाद रोलिंग की जाएगी। सामने देखो, और ये मशीनरी खड़ी हुई है अपनी। तो ये मार्किंग चल रही है सेकंड लेयर के लिए। तो मार्किंग करने के बाद में फिर इसको कॉम्पेक्शन किया, वो स्प्रेड किया जाएगा, फिर उसके बाद कॉम्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो लेवलिंग यूज की जा रही है ये एक तरीके से प्रोफाइल लेवलिंग कहलाती है, जो कि सेंटर, राइट, लेफ़्ट 3 तरीके की जो लेवल हैं वो मार्क कर दिए जाते हैं। फिर उसी के हिसाब से ग्रेडर से इसे ब्लैंकेट मटेरियल को स्प्रेड किया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो इसमें जो कॉम्पेक्शन होता है वो आपका 6 to 8 टाइम रोलिंग होती है रोलर की, एक एरिया से निकल के। और रोलिंग भी इसमें 2 तरीके से होती है। एक तो आपकी होगी अलोंग टू लेंथ और एक होगी आपकी अलोंग टू विड्थ। एक तो ऐसे होगा रोलिंग और एक ऐसे होगा रोलिंग। तो ये 2 तरीके से रोलिंग होगा। तो इसमें 2 तरीके का रोलिंग के साथ साथ 2 तरीके का आपका
रोलर भी यूज किया जाएगा, स्टैटिक रोलर और वाइब्रेटरी रोलर। वो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। स्टैटिक रोलर होता है वो आपका होता है 12 टन का, और जबकि वाइब्रेटर होता है वो 10 टन का होता है। ठीक है। अब ये मटेरियल के बारे में भी मैंने बताया था, इसमें एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। इसका जो मटेरियल होता है RDSO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, इसमें 40 to 20 के बीच में 10% पार्टिकल्स होते हैं, और 20 to 10 mm के बीच में आपके 10% पार्टिकल होते हैं, और 10 से लेकर 4.75 के बीच में आपके 25% पार्टिकल होते हैं, और लेस देन आपके 55% पार्टिकल होते हैं। ठीक है। इस तरीके से इनकी मिक्स डिज़ाइन तैयार की जाती है ब्लैंकेट की। इसके बाद फिर आपका इसमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिए थे, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही ये सेकंड लेयर कंप्लीट होगी तो 400 mm की थिकनेस का ये ब्लैंकेट रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद में फिर आएगा आपका बालास्ट। तो इसके ऊपर बालास्ट डाला जाएगा। बालास्ट बोले तो 33 mm तक के पार्टिकल साइज, 20 से 63 सॉरी 20 mm से लेकर के 63 तक के साइज़ के पार्टिकल्स हैं। वो भी अलग अलग ग्रेडिंग में हैं, 63 से 40 या 40 से 20, तो उनमें अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो वो डाले जाएंगे इसमें। तो उसकी जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का मतलब होता है ग्राउंड लेवल से इसके से ग्राउंड लेवल नहीं सॉरी, जो आपका जो ब्लैंकेट का जो टॉप होगा वहाँ से लेकर के जो स्लीपर का टॉप होगा वहाँ तक की जो डेप्थ होगी उसको क्वेश्चन बोलेंगे। तो उसमें जो बालास्ट फिल किया जाएगा वो होगा आपका 350 mm डेप्थ में। उसके बाद फिर ये आएगा तुम्हारा स्लीपर। तो ये स्लीपर है, ये स्लीपर की जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 230 mm की। ठीक है। इसके बाद स्लीपर के बाद में फिर ये जो पॉइंट लगे हुए हैं आपके, इन दोनों जो ये की पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में आएगी आपकी रेल। जैसे लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है बीच में, ऐसे ही रेल रखी जाएगी। तो उसकी जो हाइट होती है वो होती है आपकी 172 mm। ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये कम्प्लीटली पूरा पैकेज हो जाएगा। तो जो होगा ये होगा आपका 762 mm का फॉर्मेशन, सॉरी ब्लैंकेट थिकनेस, उसके बाद ब्लास्ट थिकनेस, उसके बाद स्लीपर थिकनेस, उसके बाद आएगी स्लीपर थिकनेस के बाद स्लीपर के ऊपर आएगी एक रबड़ प्लेट आएगी। रबड़ प्लेट की जो थिकनेस रहेगी वो 10 mm रहेगी। तो यहाँ पर जो ये लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है इसके नीचे रबड़ प्लेट आएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10 mm की। उसके बाद फिर ये रेल आएगा, रेल हाइट। तो इस तरीके से ये टोटल कम्प्लीटली हो जाएगा आपका 762 mm का पैकेज। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो आपके नॉन पर्सन है जो रेलवे के अंदर काम करते हैं या फिर आपके रोड के अंदर काम करते हैं, तो दोनों के लिए ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।